नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं सागौर में जो पीथमपुर क्षेत्र में आता है सेक्टर नंबर 3 में। और सेक्टर नंबर 3 में हमारे मित्र हैं संजय पांचाल जी, जो कि अभी हमारे साथ में हैं। प्लीज़ पांचाल जी आप भी आइए। पांचाल साहब अभी वर्तमान में 5 रैंक पे हैं और हमने आज से कम लगभग 8 महीने पहले मशीन लगाई थी। जब मशीन लगाई थी तो माता जी हैं, इनको चश्मा लगता था। जब भी ये पेपर पढ़ते थे तो हमेशा चश्मा लगाकर ही पेपर पढ़ते थे। अभी हम आए हैं घर पे इनके, तो सडनली हमारी ऐसी बात चल रही थी, तो माता जी ने बोला कि अभी वर्तमान में मैं पेपर पढ़ती हूँ लेकिन बिना चश्मे के पढ़ती हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये कमाल हो पाया है कैंगन पानी से। तो हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि कैसे हुआ ये और इन्होंने ऐसा क्या किया, पानी कितना पिया और कितना समय हुआ है। और पहले जब पेपर पढ़ते थे तो चश्मा इनको लगता था, अभी वर्तमान में क्या पोजीशन है, तो हम उन्हीं से बात कर रहे हैं। आप पहले पेपर पढ़ते थे तो चश्मा आपको लगता था? हाँ, पहला मैं पेपर पढ़ती थी, बिना चश्मा से मेरे से नहीं पढ़ाता था। अच्छा। पर बाकी अब मैं जब से पानी पीने लग गई, जब से मेरे को बिना चश्मा से पेपर पढ़ लेती हूँ। कितने समय बाद में हुआ ये? जैसे कि एक रहता है ना कि 1-2 महीने बाद कि 3 हाँ, महीने एक बाद? 2-3 महीना बाद, 2 2-3 से महीना, 3 महीने हाँ, बाद में आपको हाँ, मतलब चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ी। नहीं पड़ती। तो आपको पता कैसे चला कि ये चश्मे की अब हमको ज़रूरत नहीं है? नहीं तो मैं पेपर पढ़ने से मालूम पड़े नहीं मारे। अच्छा। मैं पहला पेपर पढ़ती थी, तो मैं बिना चश्मा बिना नहीं पढ़ सकती थी। पर अच्छा। बाकी पानी पीने के बाद में मैं चश्मा बिना लगाए पढ़ लेती हूँ। अच्छा, मतलब 2-3 महीना आपने पानी हाँ, पिया, हाँ, तो उसके बाद में आपको लगा कि अब मुझे हाँ, इसकी चश्मे की ज़रूरत नहीं है। नहीं है। अभी आप बिल्कुल क्लियर पढ़ सकते हैं क्या? हाँ, पढ़ सकती हूँ। आप हमें पेपर पढ़ के बता सकते हैं क्या? हाँ, बता सकती हूँ। तो आप प्लीज़ पेपर दो आप पंचाल साहब। और मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि फोकस करें आप पढ़िए, जो भी आप पढ़ पाएँ। हाँ, जो सब पढ़ लेती हूँ। बिल्कुल। अब हमारे रोम रोम में राम, क्या बात शहर है! के कई पुराने मंदिरों में भी लगातार मिल रही रामलला जैसी मूर्ति की मांग। क्या बात अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद 3 महीने में ही 25 से ज़्यादा नई मंदिरों में विराजित है रामलला। मूर्तिकार बोले 3 महीने से ज़्यादा समय में बन एक रही मिनट है। थोड़ा-सा। हाँ, हाँ, कंटिन्यू करो आप। एक मूर्ति कई ऑर्डर अब वेटिंग में है। अब हम आपको वो दिखाएँगे कि वास्तविकता में सीरियल वाइज़ पढ़ पा रहे हैं, उँगली रख के। कौन-सा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं आप? भगवान श्री राम को जन्मभूमि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही उनकी यह नयनाभिराम छवि देश के हर भक्त के मन में बस चुकी है। यही कारण है कि हम अब मंदिरों में भी उसी स्वरूप में रामलला की मूर्तियां विराजित की जा रही है। 3 महीने से भी कम समय में शहर के 25 से ज़्यादा मंदिरों में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है या तैयारियां चल रही है। मूर्तिकारों के पास नए मंदिरों के साथ ही अन्य भगवानों के पुराने मंदिरों से भी श्री राम की मूर्तियां के ऑर्डर लगातार आ रहे हैं। स्थिति यह हो गई है कि वे ऑर्डर से पूरे नहीं कर पा रहे हैं। क्या बात है! अब क्या फ़ील करते हैं? आपको कैसा लगता है बिना चश्मा के? नहीं, मैं बिना चश्मा से अच्छे साफ से पढ़ लेती हूँ। पहले को मेरे को लगता था चश्मा, पर अब बाकी मैं बिना चश्मा से पढ़ लेती हूँ। अच्छा। जब चश्मा लगा के आप पढ़ते थे और अब बिना चश्मा से पढ़ते हो तो अच्छा लगता है बिना चश्मे से कोई भी हाँ, चीज़? अच्छा लगता है। कोई भी अंदर अपना भारी बन नहीं रहे, वो अपन फ्री रहा बिल्कुल। पहले आपको कैरिंग करना पड़ती थी भाई, अगर हाँ, चश्मा नहीं है तो आप पेपर नहीं पढ़ सकते हाँ, थे। हाँ, कई हाँ, सारी ऐसी चीज़ें जो छोटी-छोटी आपको अड़चन देती थी। अब आपकी लाइफ फ्रीडम है, बिल्कुल ऐसा महसूस करते हैं हाँ, कि चलो कहीं भी बिल्कुल। अगर पेपर मिल रहा है तो कोई चश्मा ढूँढने की ज़रूरत नहीं कोई पड़ती है। फिक्र की जरूरत नहीं कि कहाँ रखूँ है, कहाँ नहीं, चश्मू है कि नहीं है, कि कहाँ भी गया कि अपना, मतलब कोई परवाह नहीं। अब बिना चश्मा से मैं पढ़ लेती हूँ। और इससे मतलब एक तो ये आपको फ़ायदा हुआ ही है, इसके हाँ, साथ में और कुछ बेनिफिट आपके हुए हैं? और को तो कोई मेरे को अभी ऐसा नहीं महसूस हो रहा है। पर अच्छा। बाकी चश्मा से मेरे को बिल्कुल ये है, आँख की तरफ से मैं बिल्कुल ये अच्छा, हूँ। अच्छा, मतलब आँख का भी आपको ये हाँ, समझो कि चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हाँ, बाकी दूसरी चीज़ों में आपने इतना महसूस नहीं किया या नहीं, फिर नहीं, अभी हाँ, नहीं आपको किया। ये चीज़ आपको मिली। हम्म। तो क्या बोलना चाहेंगे? मशीन महँगी है या सस्ती, क्या नहीं, बोलना कोई चाहेंगे महंगी आप? नहीं, कोई महंगी नहीं, कहाँ से कहाँ तक कोई महंगी नहीं है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे आम लोगों को? क्योंकि कहीं ये ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि मशीन तो बहुत महँगी है, तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, नहीं, कोई, मैं तो सबके बोलना चाहूँगा आप भी पियो। लोग होना मशीन, चाहिए हाँ, मशीन हर हाँ, घर में? हाँ, हाँ। जैसे रामलला हर घर में होना चाहिए, वैसे ही मशीन हर घर में वैसे होना मशीन चाहिए। भी हर घर बहुत-बहुत में होनी धन्यवाद।
इससे आप कहीं भी मतलब कोई भी अभी ऑपरेशन की जरूरत पड़ी जाता है, 1-2 लाख रुपए उसमें लगे, ज़्यादा इससे लग वो जाता है, अच्छो बिल्कुल है। सही बात है। ये एक समझने वाली बात है हाँ। और हम उस पे बिलीव करते हैं, हमारा बिलीव लेवल इस पे ज़्यादा होता है कि हाँ। हम हॉस्पिटल में ज़्यादा पैसा, मोटा पैसा देने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन ये बीमारी से पहले अगर हम इसकी व्यवस्था हाँ। कर दें तो शायद है कि वो हाँ। नौबत ना आए। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत-बहुत धन्यवाद है। आप रेगुलर पानी आप पी रहे हैं अभी भी? हाँ, अभी पी रहे हैं हम पानी। घर में और किसी को कुछ फ़ायदा हुआ हो पानी से या वो तो अभी? मैं मेरे ऊपर की मैं अच्छा, बता दी ये हूँ। आपके, ये इनके हाँ। खुद के स्वयं के एक्सपेरिमेंट थे, हाँ। जो इन्होंने अपने साथ में साझा किए हैं। हुँ। मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने पानी पिया और यूज़ किया। उनके पुत्र भी साथ में बैठे हुए हैं, संजय पांचाल साहब। पांचाल साहब, आप कुछ नमस्कार बोलना सर। चाहेगा? मेरे ख्याल से तो साहब अगर ये हेल्थ इश्यू को दूर करती है मशीन, अगर इससे हेल्थ की प्रॉब्लम दूर होती है तो मशीन, हर घर में मशीन होना चाहिए और इसका यूज़ बदले होना चाहिए पूरी तरह से, ताकि कोई घर में बीमार ही नहीं रहे। मेरे यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट हुए, मुझे हुए, मम्मी को हुए, पापा को हुए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मशीन हर घर में होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत-बहुत धन्यवाद साहब। आप